हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आपके यहाँ पर हिंदी के आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी पेपर फर्स्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में पूरा गद्यांश मिला था, इसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देने थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में खाली स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। विस्तार का, लक्ष्य का, अंकुश का या फिर राजा का। तो किसका ज़्यादा है? आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? लक्ष्य। बिल्कुल सही है। जब आप इसे पढ़ोगे तो किस में आ जाएगा? आपका यहाँ पर अपना लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य की प्राप्ति इसके में जो है परिवर्तन करना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर बात करें आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? वैचारिक प्रभुत्ता, बिल्कुल गलत। शारीरिक सुंदरता, बिल्कुल गलत। दूसरों पर दया, बिल्कुल गलत। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ बिल्कुल सही है, विचारों की सुंदरता। आगे बात करेंगे अध्यात्म शब्द में अगर प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? क्या प्रत्यय लगाकर आप इसमें अध्यात्म में जोड़ सकते हो? तो क्या आध्यात्मिक, इक इक क्या करोगे? इक लगाओगे तो 21 में, सेकंड में। तो क्या आ जाएगा आपका? आध्यात्मिक आएगा। ठीक है, या ये सारी चीजें नहीं आने, ताती ये नहीं आते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इक आएगा। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता अलग होता है। आध्यात्मिकता में भी इक लग के प्लस ता लगेगा, डबल प्रत्यय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड बिल्कुल सही है। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण मतलब आपकी विशेषता, और आपका विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। सुंदर, वैचारिक, बिल्कुल सही है। मानवीय संवेदन, बिल्कुल सही है। अच्छे कर्म, ये भी आपका विशेषण विशेष्य है। लेकिन लक्ष्य और निर्माण दोनों ही आपकी संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर्थ बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है आपका अनिवार्य गुण नहीं है। तो पूछा है राजा का कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है? आपका यहाँ पर मानवीय संवेदना होनी चाहिए, तभी तो वह राजा काम करेगा। अच्छे कर्म भी होने चाहिए, आपका निर्भयता भी होनी चाहिए, वो डरपोक नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे, धर्म विरूप नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बस वो धर्म को ही माने। तो क्या आ जाएगा? थर्ड बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे, एक राजा खालिस्तान और खालिस्तान से नहीं डरना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं इसमें क्या है। अन्याय और अधर्म के भय से भयभीत। तो ये सारी चीजें मिल गई। तो क्या मिल गया? अन्याय और आपका अधर्म। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ बिल्कुल सही है। बाकी आपका बिल्कुल अपोजिट था। आगे बात करेंगे, आपका राजा के किन गुणों की चर्चा जो है गद्यांश में की गई? किसकी की गई? आपका दान करने की नहीं की गई, समानता इसकी भी नहीं, अंकुश की भी नहीं, शुद्ध विचार और अच्छे कर्म इसकी विशेषता बताई गई। ठीक है, गुणों की बात की तो पॉजिटिव होगा आंसर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बात करेंगे, राजा बनने के लिए खालिस्तान की राह की ओर अक्सर होना चाहिए। अध्यात्म, अध्यात्म के ऊपर पूरा 35 तो अध्यात्म बिल्कुल सही है। अपने मन का राजा होने का मतलब क्या है? अपने मन का मतलब अपने मन को करना, अपने मन का करना मतलब अपने मन को नियंत्रित आप कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपको बहुत ही सिंपल सी कविता दी थी, बहुत ही इजी पेपर था। तो इसमें क्या है आपका? गांधी जी, तिलक, सुभाष, जवाहर का यह प्यारा देश, जी और जीने दो, सबको देता संदेश। तो चलिए देखते हैं भारत देश की क्या विशेषता है कि उत्तर में प्रहरी खड़े। ठीक है, आगे दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये भी यहाँ पर पैसेज में दिया है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर? अगर बात करें इसमें तो यहाँ पर क्या खड़ा है? उत्तर में द्वार खड़े हैं, हिंद में जो है, दक्षिण में जो है हिंद महासागर खड़ा है। तो बिल्कुल सही आ जाएगा आपका यहाँ पर। थर्ड भी सही है और फर्स्ट भी आपका सही हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपका यहाँ पर कौन सी ऑफिशियल आंसर की में माना जाएगा। वैसे आपका यहाँ पर थर्ड भी सही है और आपका यहाँ पर फर्स्ट भी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपका थर्ड सही माने। आगे बात करेंगे, कविता में किस संदेश की बात की गई? किसकी दी? आपका जी और जीने दो, इसी की बात की गई है। आगे बात करेंगे, हिमालय का संधि विच्छेद बचपन से पढ़ते आ रहे, हिम प्लस आलिया। तो क्या आ जाएगा? सेकंड बिल्कुल सही है। कविता में किन महापुरुषों की चर्चा की गई है? तो किसकी की गई है? महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहरलाल। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? एकमात्र गांधी दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। कविता ने किन वीरों के यश ज्ञान की बात की गई? किन की बात की गई? जो शांति यात्रा, गलत। दूसरों की सुख की प्रार्थना करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पोयम में। दासों की दशाओं का बात भ्रमण करता है, गलत। इसमें क्या है? देश की स्वतंत्रता के लिए जिसने जीवन दिया उसके बारे में बात की गई है। वीरों का बहुवचन क्या होगा? तो वीरों का बहुवचन वीर ही होता है। ये आपने जो वीरों लगाया सभी का गलत होगा, क्योंकि वीर जो है ऑटोमेटिक ही बहुवचन है। आप जब बहुत सारे लोगों की बात करोगे तो भी उन्हें वीर कहोगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सेकंड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, किस टॉपिक पर मानस मथन करने के बाद जो यहाँ पर आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। इसमें पूछा है, एक बालिका को अपने अनुच्छेद नहीं लिख पा रखी है, हालांकि जो सहपाठी है और वयस्क है वो उसका मार्गदर्शन देता है। देखो यहाँ पर क्या है, एक लड़की है जो कि अपने अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, आर्टिकल नहीं लिख पा रही, और किसी टीचर या किसी सहपाठी ने आकर उसकी हेल्प की। तो ये क्या आपका स्कैप फोल्डिंग है, मदद मिल रही है, मचान, ये सारी चीजें जो है वाइगोस्की से रिलेटेड है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका
यहाँ पर पूछा है अधिगम एक प्रकार है जिसमें बच्चों के उच्च स्तरीय मानसिक, यहाँ पर क्या पूछा है, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि और तर्क करना आदि सम्मिलित किया जाता है। कौन सा है? मौखिक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मौखिक की बात नहीं है। अवधारणा बना रहा है नहीं, संरचना कर रहा है नहीं, तो क्या आ जाएगा? गत्यात्मक कौशल अधिगम बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं और तर्क के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? गत्यात्मक कौशल बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है कि अध्यापक होने के नाते एक बच्चे की कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करनी है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुल भाषा प्रयोग कर रहा है बच्चा, यद्यपि उसमें कुछ में जो है वो गलती कर देता है, तो इसका पूरे का क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, कुल भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन कहीं पर वो मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर संप्रेषण कर रहा है नहीं, यहाँ पर समग्र भाषा की बात है, गलत। यहाँ पर रचनावादी है या संरचनावादी, तो बच्चा क्या कर रहा है? संरचना कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? संरचनात्मक बिल्कुल सही है। फोर्थ आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद से क्या कर रहा है? खुद से चीजें क्रिएट करना सोच रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? संरचनावादी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपका यदि हिंदी भाषी अध्यापक है और उसकी नियुक्ति जो है पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है, चूंकि वहाँ की स्थानीय भाषा जो है हिंदी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बताइए, अगर आप टीचर बनते हो हिंदी के और पंजाब में आपकी पोस्टिंग करा दी जाती है और वहाँ के बच्चे हिंदी नहीं जानते, तो आप क्या करोगे? हिंदी भाषा का संस्थांतरण के लिए आवेदन करो कि भाई नहीं, बस हिंदी बोलना चाहिए। नहीं, गलत, ये तो गलत है। हिंदी जो बच्चों की भाषा है वो एक संसाधन टैग वर्ड बताया था हिंदी का, तो बिल्कुल सही है। संसाधन मिल गया, इसका इस्तेमाल करोगे और शिक्षण आरंभ कर दोगे। ठीक है, टीचर के लिए कोई भी चीज जो है बाधा नहीं होती, चाहे उसकी भाषा हो, कभी कोई बाधा नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजी का संप्रेषण गलत है, हिंदी सिखाने को प्रेरित करोगे, गलत। जो है जैसा है उसी में आपको एडजस्ट करना है, उसी में बेहतर आपको शिक्षण कराना होता है। आगे बात करेंगे, पाठ्य सामग्री में विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य में गहनपूर्ण तथा गहराई से उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने का कौशल का बोध है। कौन सा? वैश्विक है, स्थानीय, निष्कर्षात्मक है, मूल्यांकन परक है। तो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य का गहन पूर्वक गहराई कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा अधिगम्य निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? मतलब आप निदान कर रहे हो बच्चों के लिए, तो क्या क्या है आपका? योजना व प्रश्न बनाना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रतिफल पर ध्यान देना, गलत है। उपचारात्मक कदम उठाना, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जाना और उपचारात्मक कदम उठाना, या फिर अभिभावक की शिक्षक की सूचित करना और ध्यान देने को कहना, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? यहाँ पर आपका इसमें जो है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निदानात्मक का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में जो भी अंतर है उस डिफरेंस को जानोगे, उससे रिलेटेड आप उपचार बच्चे का करेंगे। ठीक है, आगे है आपका पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्य पुस्तक जो है अध्यापक और विद्यार्थी का एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी आप पाठ्य पुस्तक के बिना कुछ पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हो। आगे बात करेंगे, उद्देश्यों में मदद करती है। ठीक है, आगे शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई और दूसरा नहीं ले सकता, गलत। ये क्या करेगी? सिर्फ एक मदद का काम करती है। क्या करती है? उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्त करने में मदद का काम करेगी। कोई भी आपका शिक्षण सामग्री है वो क्या करती है? आपके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है, तो सेकंड ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय अभ्यास विद्यार्थी में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? मौखिक भाषा जो है कहाँ पर विकसित होगी? अध्यापक के साथ पाठ्यक्रम का समावेश, पठन, रटना मतलब कंठस्थ कर लेना नेगेटिव चीजें। ठीक है, रोल प्ले में भाग लेना, तो बिल्कुल सही है। बच्चा क्या करेगा? रोल प्ले जब आप बच्चों को कराओगे तो बच्चा क्या करेगा? वहाँ पर रोल पर बोलेगा, वहाँ पर चीजें बोल के करेगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा? मौखिक भाषा का विकास उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, सही उच्चारण, हमें सिर्फ ऐसा नहीं सही उच्चारण पर ही फोकस करना है, गलत है। आगे बात करेंगे, जब हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या? अगर हम बता रहे हैं कि भाषा का कोई अपना रैंडम है, तो इसमें क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब हो जाता है कि भाषा और आपके अर्थों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। और इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किया होगा, क्योंकि इसमें संबंध नहीं होने की बात की जाती है, तो थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, व्याकरण पढ़ने में निगमात्मक उपागम, तो निगमात्मक मतलब आपका नियम पर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? नियम प्रस्तुत करना। आप क्या करते हो? आगात्मक और नियमात्मक। इसमें क्या होता है? इंडक्टिव डिडक्टिव में कि एक में तो आप रूल से जाओगे, एक में आप एग्जाम्पल से जाओगे, तो इसमें रूल से आप प्रस्तुत करते हो। आगे बात करेंगे, खालिस्तान तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, क्या है? निष्कर्ष निकालना, वाक्य करना, विश्लेषण करना, या फिर आपका पाठ्य सामग्री का विस्तार। तो क्या आ जाएगा आपका? एक्सट्रापोलेशन बिल्कुल सही है। अगर तथ्यों से आगे निकल कर जाने का अनुमान लगा रहे हो तो क्या करोगे? पाठ्य सामग्री का विस्तार करोगे, चीजें बढ़ाओगे, तो फोर्थ है आपका यहाँ पर सही।
आगे बात करेंगे, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन जो है शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। किस प्रकार का लाभ देगा, या प्रथम भाषा के रूप में, भाई गलत चीज है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा रचनात्मक तरीके से लिखने को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस इसी प्रकार आपको जाना था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लिखने के लिए स्वतंत्र ऐसा नहीं है, एकमात्र सटीक, गलत, नेगेटिव चीजें, प्रथम भाषा नेगेटिव चीजें, तीनों नेगेटिव थी, एकमात्र प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है, रचनात्मक तरीका पॉजिटिव पॉइंट था, टैग वर्ड से आपको आंसर करना था। आगे बात करेंगे, कक्षा 5 के अध्यापक है, अपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है संदर्भ और प्रसंग को ध्यान रखते हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर इस प्रक्रिया में के द्वारा विद्यार्थी को किस तरह के पठन को प्रोत्साहन मिलेगा। विस्तृत की बात कर रहे हैं भाई, आपका सरसरी दौरान मतलब रटने पर, बारीकी पर क्या आ जाएगा, गहन पठन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसे क्या कह रहे हैं, बाद में पढ़ो उसका आंसर, तो क्वेश्चन पुटअप करने को कह रहे हैं। तो इससे बच्चा क्या करेगा, गहन पठन करेगा। आगे बात करेंगे, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, कब होगा, ठीक है, जब उसे क्या कराया जाए, नियम, भाई बिल्कुल नेगेटिव चीजें, पठन के अवसर दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के ही अवसर, ऐसा थोड़ी है, आप उसे लिखने के भी दे सकते हो, ठीक है। मौखिक वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है। अनुवाद करने का अभ्यास बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या है, भाषा परिवेश दोगे तो बच्चा खुद सीखने लगेगा, तब घटित होगा जब आप भाषा का परिवेश बच्चों के लिए क्रिएट करोगे, और परिवेश पॉजिटिव पॉइंट था, बस इससे आपको आंसर देना था। आगे बात करेंगे, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस अवधि की विशेषता बताता है। तो क्या आ जाएगा आपका, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ऑप्शन भी उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका जनवरी का PYQ सेम उठाया गया, ये आप देख पा रहे हो, ऑप्शन भी वो ही है, ठीक है। प्रत्यक्ष ही आपका ऑप्शन था और ऑप्शन भी वही उठा दिया। तो CTET PYQ रिपीट करता है, कॉन्सेप्ट तो करता ही करता है, यहाँ पर PYQ भी रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपको PYQ जरूर करने, तो आपके हमने हिंदी के आंसर की डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले CDP की हो गई। अब हम आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे EVS के आंसर की, ठीक है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।